आप में से कई मित्रों ने कहा कि आपको प्रेरणादायक कहानियाँ बहुत पसंद आ रही है। तो आज हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। कहानी है ओधाव जी पटेल के बारे में। आपने कभी न कभी अजंता ऑर्बिट या ओरेवा कंपनी की किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, जो देश की सबसे विश्वसनीय ब्रांड्स में से एक है। और जी हाँ, इन सबों को आप तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है ओधाव जी पटेल। ओधाव जी पटेल हमेशा से एक बिजनेसमैन नहीं थे और न ही उन्हें व्यापार अपने पूर्वजों से सौगात के तौर पर मिला था। लेकिन बावजूद इसके ओधाव जी ने एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन ब्रांड्स की नींव रख दी। दरअसल ओधाव जी पटेल पेशे से एक शिक्षक थे, जिन्होंने अपने परिवार के अतिरिक्त खर्च उठाने के लिए व्यापार की शुरुआत की थी। भारत के चर्चित ब्रांड अजंता, ऑर्बिट और ओरेवा देश व विदेश में इतने ज्यादा मशहूर हुए कि ओधाव जी पटेल को ओरपा टेल के नाम से जाना जाने लगा। गुजरात के रहने वाले ओधाव जी पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका जन्म 24 जून 1925 मोरबी शहर में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। लेकिन ओधाव जी पटेल ने अपने पिताजी के साथ खेती करने के बजाय पढ़ाई लिखाई करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने विज्ञान में ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करके बीएड की डिग्री हासिल की थी। बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद ओधाव जी पटेल ने 3 सालों तक वीसी स्कूल में विज्ञान और गणित के शिक्षक के तौर पर काम किया, जिसके लिए उन्हें प्रति माह 150 रुपये सैलरी मिलती थी। लेकिन इतने कम रुपयों में ओधाव जी के परिवार की ज़रूरतें बहुत ही मुश्किलों से पूरी हो पाती थी। इसके अलावा उन पर बच्चों की अच्छी शिक्षा का दबाव भी था। जैसे जैसे ओधाव जी पटेल के बच्चे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनकी अच्छी शिक्षा और परवरिश को लेकर घर में आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। सालों से घर की खराब आर्थिक स्थिति को देखकर ओधाव जी की पत्नी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। लिहाजा एक दिन उन्होंने गुस्से में अपने पति को ऐसी बात बोल दी जो सीधा ओधाव जी पटेल के दिल पर जा लगी। ओधाव जी की पत्नी ने उनसे कहा कि स्कूल से आने के बाद बचे हुए समय में कोई कारोबार शुरू क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं पुरुष होती तो अपने भाई के साथ मिलकर अब तक कारोबार शुरू कर चुकी होती और वह बिजनेस पूरे शहर में मशहूर भी हो गया होता। बस पत्नी की यह बात ओधाव जी पटेल को ऐसी लगी कि उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में काम करने का फैसला कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति और अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर ओधाव जी पटेल ने व्यापार शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सही बिजनेस का चुनाव करना। इसके बाद काफ़ी सोच विचार करने के बाद ओधाव जी पटेल ने मोरबी शहर में एक कपड़े की दुकान खोली थी, जिससे ओधाव जी ने अच्छी खासी कमाई की। ओधाव जी पटेल की कपड़ों की दुकान साल 1970 तक चलती रही, जिसके बाद उन्होंने दूसरे व्यापार पर पैसा और समय लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच 1960 के दशक में गुजरात समेत भारत के कई राज्यों में जमीनी जल में कमी होने लगी, जिसकी वजह से पानी को खींचने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता था और मशीन चलाने के लिए इंजन ऑयल की ज़रूरत थी। वैसे तो गुजरात के लगभग सभी गांवों में कुएं थे, लेकिन उसमें पानी की मौजूदगी बहुत ही कम थी। ऐसे में ओधाव जी पटेल ने इस क्षेत्र में बिजनेस की संभावना देखी और वसंत इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ मिलकर इंजन ऑयल बनाने का काम शुरू कर दिया। ओधाव जी पटेल ने इस बिजनेस को अपनी बेटी के नाम पर शुरू किया था और कंपनी का नाम जयश्री रखा। इंजन ऑयल की वह यूनिट लगभग 5 साल तक जारी रही, जिसके बाद कुछ लोगों के एक समूह ने ओधाव जी पटेल को ट्रांजिस्टर घड़ी बनाने का आइडिया दिया। ओधाव जी पटेल को यह आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने तुरंत ट्रांजिस्टर घड़ियों को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद ओधाव जी पटेल ने एक घर को किराए पर लिया, जिसका किराया 600 रुपये प्रति माह था। उस घर को ओधाव जी ने घड़ी बनाने वाले कारखाने में तब्दील कर दिया और 1,65,000 रुपये की लागत से ट्रांजिस्टर घड़ियों का पहला सेट तैयार कराया। ओधाव जी पटेल ने घड़ी के ब्रांड को अजंता का नाम दिया, जो देखते ही देखते पूरे भारत में मशहूर हो गया। ऐसा नहीं है कि ओधाव जी पटेल को हर बिजनेस में कामयाबी मिली, क्योंकि उन्हें अजंता की शुरुआत करने के साथ ही व्यापार में भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। लेकिन भारी भरकम नुकसान झेलने के बावजूद भी ओधाव जी पटेल ने अजंता कंपनी को बंद करने के बजाय उसे चलाने का फैसला किया। उन्होंने अजंता ब्रांड के तहत घड़ी बनाने का काम जारी रखा और देखते ही देखते लोगों को उनके ब्रांड पर यकीन होने लगा। इतना ही नहीं,
बीतते समय के साथ भारतीय बाजारों में अजंता सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरने लगा। इसके साथ ही अजंता ने गुजरात से बाहर निकलकर दूसरे राज्य पकड़ मजबूत कर ली। यह वही वक्त था जब बेहतरीन घड़ी का मतलब सिर्फ अजंता हुआ करता था। उधावजी पटेल ने महज 1.5 लाख रुपए की लागत से घड़ी बनाने का काम शुरू करके अजंता कंपनी की नींव रखी थी, लेकिन आज इसका नाम भारत के 1000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अजंता के साथ साथ उधावजी पटेल ने ओरेवा की भी नींव रखी। इसके अलावा उधावजी पटेल ने ऑर्बिट ब्रांड की भी शुरुआत की थी, जो भारत के विश्वसनीय होम अप्लायंस कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसी तरह उधावजी पटेल द्वारा शुरू किए गए ब्रांड भारतीय बाजारों में सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, जिनका व्यापार भारत समेत 45 अन्य देशों में भी फैला हुआ है। 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक होने के बावजूद भी उधावजी पटेल ने अपना सारा जीवन बहुत ही सादगी के साथ जिया था। उन्होंने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन कभी अपनी जड़ें खोने नहीं दी। 18 अक्टूबर 2012 को 87 साल की उम्र में अजंता के मालिक इस दुनिया को अलविदा कर गए और उनके द्वारा खड़ा किया गया बिजनेस अब उनके बच्चे संभालते हैं। उधावजी पटेल का संघर्ष और कामयाबी की कहानी उन सैकड़ों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर प्रेरणादायक स्टोरीज में आपको किन्हीं और की भी कहानी सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए कहानी ढूंढ कर लाऊंगा। धन्यवाद।